हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अबीहा अकीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। और मुझे जो लगा था, जब बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मुझे जो लग रहा था कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो नहीं चलेंगी, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग मुझे नहीं देखेंगे, अगर कोई देखेगा तो नेगेटिव कमेंट करेगा कि लड़की है, इसके बाल छोटे और ये ब्लॉग कर रही है, तुमने अपने बाल छोटे क्यों रखे हैं। तो मुझे लगा था नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं आया। अल्लाह का शुक्र, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आप लोगों ने मुझे दिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि हम लोग इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब की फैमिली बन के तक लेकर जाएंगे। पहले हम 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम लोग 1000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन करेंगे। और मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी कि हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मुझे आप लोगों से कितना प्यार है और मैं आप लोगों का कितना ख्याल रख रही हूँ और मैं कर रही हूँ ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत सॉरी, वीडियो में एंटर होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत सॉरी कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। असल में कुछ हालत ऐसी हो जाती है कि ऊपर से सर्दी भी हो जाती है, तो फिर ब्लॉग ही नहीं बन पाता और अकेडमी जाना होता है, पढ़ाई भी होती है, पेपर्स हो रहे हैं और 9th के होने हैं। अब जो भी यहाँ पे 9th का मेरा व्लॉग्स देखता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी 9th के और आप लोग भी पेपर दे रहे हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको मोटिवेशन दूँगी। तो कल हमारी जो बात हुई थी वो यहाँ तक हुई थी कि मुझे एक डॉक्टर के पास में गई थी और जिस डॉक्टर ने कहा वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो आज की वीडियो में मैं वो बताती हूँ। तो असल में हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर का नाम मेंशन मैं यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमने उससे इजाज़त नहीं ली और हॉस्पिटल का भी नहीं करूँगी। तो डॉक्टर ने तो बस हम जो गए थे और हमने जो सिम्टम्स उनको बताए थे, पहले तो हम लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाते रहे और उनको अपने सिम्टम्स के बारे में बताया। जिनको भी अपने सिम्टम्स के बारे में बताया उन्होंने यही कहा कि इसको सांस की एलर्जी है, तो उन्होंने उस हिसाब से मेडिसिन दी। तो उसके बाद जब हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे मेरा एक्सरे करवाया और एक्सरे करवाने के बाद फिर उन्होंने जो है वो मुझे कहा कि इसको नमूनिया, तो इसका नमूनिया का ट्रीटमेंट होगा। तो हमने नमूनिया का ट्रीटमेंट करवाया। तकरीबन 8 महीने मेरा नमूनिया का इलाज चला है। उन्होंने जो दवाई दी, उन्होंने पहले 3-3 दिन दी, फिर 5-5 दिन बाद बुलाया, फिर हफ्ते बाद बुलाया, फिर महीने बाद बुलाना शुरू हुए। तो तकरीबन 8 महीने मेरा वो ट्रीटमेंट चला और 8 महीने के बाद 2 महीने और मैं बिल्कुल ठीक रही थी। क्योंकि जो सिम्टम्स थे, रात के टाइम पे खांसी आना, सारा दिन और रात में खांसी आना, सारी रात बुखार होना, थकावट होना, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो अब मैं काफ़ी, और मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ रहा था। पहले मेरा वेट 20 की लाइन में होता था, 20-22, फिर मेरा वेट अचानक 32-38 हो गया। तो हम लोग बड़ा खुश हुए थे, मामा पापा वगैरह के ठीक हो रही है। तो फिर बस ईद 2023 में ईद का पहला दिन था, मुझे याद है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसे अब तो यही हम लोगों ने सोचा कि ना खांसी दोबारा इस वजह से आ रही, क्योंकि रमज़ान आ गया था और रमज़ान में मैंने कोई आखिरी 10 रोज़े रखे थे, तो ज़िद करके मैंने रखे थे। तो मुझे लगा, उनको मुझे भी ये लगा और घर वालों को भी ये लगा कि रोज़े रखने की वजह से जो है वो इसको खांसी आ रही है, गला खुश्क हो गया। तो हम लोगों ने ज़्यादा उसको नहीं तवज्जो दी, क्योंकि यही तो सारों का इश्यू है सारे घर वालों का कि वो खांसी हो तो वो बच्चा भी कहता है कि बस मैंने ये खट्टा खा लिया था, और वालिदैन भी फिर उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि बच्चा ज़िद्दी होता है। तो वो कड़वी दवाइयाँ खाने से और जो इंजेक्शन वगैरह होता है वो लगवाने से ज़रा गुरेज करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैं फिर कुछ बोलती नहीं थी। तो फिर हम लोग दोबारा से, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर दूसरे दिन हम लोग दोबारा डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने दोबारा एक्सरे करवाया, उसने दोबारा सिम्टम्स देखे, उसने दोबारा कहा कि इसको दोबारा से नमूनिया हो गया। तो मेरे बाबा ने ज़रा सोचा कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो गया तो 2 महीने बाद ही दोबारा से कैसे हो सकता है। तो खैर हम लोगों ने वो नहीं करवाया, फिर हम लोग किसी और डॉक्टर के पास गए, हम लोगों ने सेकंड ओपिनियन लिया। अब सेकंड ओपिनियन जिस डॉक्टर के पास लिया था, हमने उसको अपनी सारी हिस्ट्री बताई और हिस्ट्री बताने के बाद उसने मुझे एक डिस्क दी। डिस्क ज़्यादा यू कैन से कि वो इन्हेलर होता है, उसमें मेडिसिन होती है, वो एक सुबह के टाइम पे उसको इन्हेल करना होता है, एक डोज उसकी लेनी होती है रात के टाइम पे। तो मैंने भी वैसे ही किया था, एक मैं सुबह के टाइम लेती थी, एक मैं रात के टाइम लेती थी। तो उससे ना फ़र्क पड़ा था, लेकिन
उसकी वो जैसे डिस्क ख़त्म हुई वैसे 2 दिन बाद दोबारा से खांसी शुरू हो, तो मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे डिस्क ला दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब कितनी देर तक आप डिस्क यूज़ करती रहोगी, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अब दिखाना पड़ेगा। फिर हम लोग एक और डॉक्टर के पास गए। उसने मुझे कहा कि इसको टीबी है और इसको टीबी की मेडिसिन दे। उसने तो मेडिसिन भी हमें दे दी थी। मेरे पापा मेडिसिन लेकर आए घर। उन्होंने उनको जब साइड इफ़ेक्ट का पता चला था तो उन्होंने कहा था कि मेडिसिन आपने नहीं खानी, तो हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर किसी और डॉक्टर के पास गए तो उसने मुझे बताया कि कोई भी अभी वो मेडिसिन नहीं देगा क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसको कुछ पता नहीं है। तो उसने सिर्फ मुझे पैनाडोल का एक सिरप दिया था, सॉरी डेल्टस एक सिरप दिया था, माय बैड, आई एम सॉरी। फिर उसने जो है वो मेरा एक्सरे करवाया, सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह वो शॉर्ट्स में दिखाऊंगी क्योंकि इस तरह मुझे एडिट करना बिल्कुल भी नहीं आता। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि अगर वो यहाँ पे एडिट होता है, एडजस्ट होता है, तो मैं आपको यहाँ साइड पर जो जगह है बच रही है मैं उसके ऊपर आपको वो दिखा दूँ। तो सिटी स्कैन में ना मेरे चेस्ट में एक गिल्टी आई थी, एक छोटी सी गिल्टी। तो उसने ना कहा था, जब सिटी स्कैन उसने देखा तो उसने कहा कि ना इसके ना गिल्टी है, ट्यूमर लग रहा है, इसकी ना आप बायोप्सी करवाएं। बायोप्सी असल में एक सर्जरी टाइप होती है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हर एक चीज़ का मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो मैं बायोप्सी जो है, चलिए मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। बायोप्सी जो असल में है वो एक हल्की छोटी सी मामूली सी सर्जरी होती है। वैसे तो उसका नाम उसको सर्जरी कहा हुआ है, लेकिन वो सर्जरी है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा सर्जरी हुई है, लेकिन औजार सारे सर्जरी वाले ही थे। तो बायोप्सी बेसिकली होता ये है कि जहाँ पे आपका पेशेंट का प्रॉब्लम होता है ना, वहाँ से उसका एक जिस्म से एक टिश्यू लिया जाता है और उस टिश्यू को के ऊपर से रिसर्च की जाती है कि इसको प्रॉब्लम इसमें क्या आ रहा है। तो मेरा क्योंकि चेस्ट में था तो मेरा चेस्ट से एक टिश्यू लिया गया था, बिल्कुल सीने से, तो बीच में से बिल्कुल ना। तो वो बायोप्सी हम लोगों ने पहले फैसलाबाद में करवाने की सोची, हम चले गए, लेकिन उसने फिर नहीं की जिस डॉक्टर ने करनी थी, क्योंकि हम चीज़ें नहीं थे लेके गए, हमें पता नहीं था हमने क्या क्या लेके जाना है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपको वो चीज़ें, एक पेपर मिलता है उसमें आप सारी चीज़ें होती हैं, औजार वगैरह, औजार जो चीज़ें होती हैं लेके जाने वाली, वो मुझे सर्जिकल कह सकते हैं आप उसको, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो आपको लेके जाने होते हैं, उससे आपकी सर्जरी होती है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस वो एक सिरिंज लगाते हैं, पहले आपका वो पार्ट सुन करते हैं जिस पार्ट में आपका इशू होता है, और फिर उसी पार्ट में वो सिरिंज लगा के एक वो टिश्यू ले लेते हैं। तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होता। वो सुई बस एक चुभती है हल्की सी, क्योंकि मुझे भी यही हुआ था। और इंशाल्लाह अगर आप में से किसी को है कैंसर, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कभी भी किसी को हो, लेकिन अगर है तो मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करूँ और ऐसा बिल्कुल भी ना हो, बहुत ही आराम से आपकी बायोप्सी हो जाए। तो जब बायोप्सी हम लोगों ने फैसलाबाद से नहीं करवाई, फिर हम लोगों ने लाहौर में करवाई। और लाहौर में जब हम लोग गए तो उसमें हमारे मामू ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, हमारे रिलेटिव्स वगैरह सब ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, हमारे नेबर्स ने बहुत साथ दिया। तो मैं यहाँ पे अपने मामू का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे छोटे वाले मामू जो हमें रात के 1:30 बजे शायद अड्डे तक छोड़ कर आए थे कि ये जाएं, और मैं अपनी खाला का यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने रात के 2 बजे तक वो हमारे लिए जागे और उन्होंने हमें खाना बना के खिलाया। और खाला साहब बहुत मज़े का खाना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं आगे आगे ऐसे ही अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को मैं मेंशन करती रहूँगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। और मामू ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मेरे मामू ने, सब मामू ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मेरी खाला जान ने, मेरी बहनों ने भी। तो फिर हम लोग लाहौर गए और लाहौर में खाला जान के घर हम लोग ठहरे और वहाँ पे हम लोगों ने खाया। और लाहौर में फिर जो जर्नी थी मेरी गुजरी, वहाँ पे जो हुआ, वहाँ पे भी जो मैंने हॉस्पिटल्स में, जिन हॉस्पिटल्स में मैं गई और उन्होंने क्या कहा डॉक्टर्स ने, तो वो मैं सारा आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़रा लंबी हो रही है। तो अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं और मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा ताकि आप लोगों को हर एक बात का पता चलता रहे। और आपकी इजाज़त है, खुदा हाफ़िज़।